Hello everyone, welcome to the Econ Trends. Hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और उनके बीच में डिफरेंसेस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये सब देखेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज के बाद आपको इन सारे कॉन्सेप्ट पे कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट पे आने से पहले, जीडीपी जीएनपी की डेफिनेशन से पहले, सबसे पहले हम कुछ की टर्म्स की डिफरेंसेस देखेंगे। उसमें ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस एंड नेट का मतलब क्या होता है? देखिए, जीडीपी या जीएनपी के टर्म्स पे तो इसका मतलब होता है, ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें डिप्रिशिएशन इंक्लूडेड हो। मीन्स जो भी कैपिटल एसेट्स है, जो भी मशीन्स होती हैं वो डिप्रिशिएट करती हैं। डिप्रिशिएट का मतलब वियर एंड टीयर ऑफ मशीन। हम कोई भी मशीन्स यूज़ करेंगे तो वो उसमें थोड़ा बहुत तो मल फंक्शंस होता है ना, वो कुछ टाइम के बाद वो डिप्रिशिएट करने लगती है। मीन्स उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होती रहती है। तो ग्रॉस में वो चीज़ इंक्लूड होता है। ऐसे अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो ग्रॉस इनकम की बात करते हैं। ऐसी इनकम जिसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होता है, टैक्स इनकम भी इंक्लूड होता है। नेट की बात करें तो इनकम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग टैक्स पेमेंट, तो वो क्या होता है, नेट। और इस टर्म्स में क्या होता है कि डिप्रिशिएशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ग्रॉस से तो वो आता है नेट। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्केट वैल्यू विद डिप्रिशिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, एंड नेट का मतलब होता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिशिएशन। ऐसे ही दूसरा टर्म है डोमेस्टिक एंड नेशनल्स। डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि इनसाइड एन इकोनॉमिक टेरिटरी, जो भी इकोनॉमिक है, मतलब जो भी कंट्री है, जैसे इंडिया, तो इंडिया की टेरिटरी में जो चीज़ें आती है वो डोमेस्टिक कहलाएगी। अब इंडिया की टेरिटरी में क्या, एक तो जोग्राफिकल टेरिटरी, मतलब कि इंडिया की जो भी लेंथ है, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उसके यूनियन टेरिटरीज, वो सारा मतलब इंडिया के पूरे उसमें कितना आता है। दूसरा एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है, जैसे इंडिया की कुछ एम्बेसीज फॉरेन में होती है, अमेरिका में होती है, कुछ मिलिट्री कैंप्स होते हैं, तो वो सारे भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा होते हैं। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होते हैं, ये भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होते हैं। ये जनरली हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये क्या, जो भी कोस्ट लाइन होती है इंडिया की, जैसे जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये कोस्ट लाइन है, तो यहाँ से 200 नॉटी मील जो होता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ, सी के लॉ पे बताया गया है। तो ये ज्योग्राफी में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। बट टेरिटरी में क्या इंक्लूडेड है, एक तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जितनी भी इंडिया के जो भी स्टेट्स उसके टेरिटरीज होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी, वो सारे। दूसरा, इंडिया के जहाँ भी जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया की एम्बेसीज होगी। और तीसरा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो ये सारे क्या होते हैं, डोमेस्टिक। बात करें नेशनल की, तो नेशनल क्या होता है, सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। सिटीजन का मतलब जो भी इंडियन होंगे, तो वो कहीं पे भी प्रोड्यूस कर रहे हो, कहीं पे भी वो वर्क कर रहे हैं, अगर वो इंडियन सिटीजन है या वो फिर यूएसए के सिटीजन है, जो भी वहाँ के रेसिडेंट होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उनको हम नेशनल्स बोलते हैं। तो डोमेस्टिक, नेशनल्स और ग्रॉस और नेट, ये सारे की टर्म्स है जो कि आगे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या, देखिए इसमें ग्रॉस वर्ड भी आया है, डोमेस्टिक वर्ड भी आया है। तो पहले हम ग्रॉस और डोमेस्टिक के बारे में जान चुके हैं। ग्रॉस जिसमें डिप्रिशिएशन इंक्लूड होता है, और डोमेस्टिक जो कि इंडिया की टेरिटरी, मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक टेरिटरी, और प्रोडक्ट का मतलब गुड्स या सर्विसेज। तो जीडीपी क्या है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। पर्टिकुलरली हम एक ईयर में लेते हैं, मतलब कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होता है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। जितनी जो भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, यहाँ पे हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो डबल काउंटिंग में आ जाते हैं, इसलिए हम फाइनल गुड्स का मतलब जो अब सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाएगा, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको क्या कहलाते हैं, जीडीपी। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, जी डी पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है, कंजम्पशन, क्योंकि जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होगा या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उसका क्या किया जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तो जो भी कंज्यूमर होंगे वो कंजम्पशन करेंगे उनका, या हो सकता है जो भी फर्म्स होंगे उसको इन्वेस्ट करेंगे, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो यूज़ होगा। और प्लस एक्स माइनस एम, एक्स क्या है, एक्सपोर्ट, कुछ हम लोग बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें बाहर से हमारे यहाँ भी इम्पोर्ट होती है। तो जी डी पी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ऐसे ही फिर ग्रॉस से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसमें भी सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसमें भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पे ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है। और हम पहले ही डिफरेंस जान चुके हैं कि ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे। ग्रॉस से जब भी हमको नेट में जाना होगा, क्योंकि देखिए नेट में डिप्रिशिएशन सब्ट्रैक्ट होता है और ग्रॉस में इंक्लूड होता है, तो ग्रॉस से जब हम डिप्रिशिएशन को माइनस कर देते हैं तब नेट आता है। तो ऐसे ही जीडीपी से जब हम डिप्रिशिएशन का मतलब वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, इसको माइनस कर देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी से एनडीपी में आने के लिए सिर्फ हमको डिप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। आपको हमेशा इसके जो भी इसका जो एब्रीविएशन होगा, फुल फॉर्म होगा, उसमें देखना है कि क्या है, नेट है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है। अगर आपको कभी भूल भी जाए तो आप कैसे याद कर सकते हैं, नेट का मतलब इसमें डिप्रिशिएशन नहीं होगा, डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि ये किसी भी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए ग्रॉस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ नेशनल। वहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक था, और यहाँ पे क्या है, नेशनल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है, नेशनल का मतलब हम पहले बताएं कि जो भी रेसिडेंट होते हैं, जो भी वहाँ के कंट्री के सिटीजन्स होते हैं, उनके द्वारा जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी वो क्या कहलाएगी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मीन्स टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस। मतलब कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जीएनपी की बात करें, तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा जो कि इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस होगा इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली ईयर। अब इंडियंस ये चाहे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करे, इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस करे, या फिर फॉरेन में ही क्यों ना प्रोड्यूस करे, वो किस में आएगा, ये जीएनपी में आएगा। मतलब जो भी इंडियंस के द्वारा सिर्फ प्रोड्यूस होगा उसको हम इसमें लेंगे। देखिए इंडिया में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस ही प्रोड्यूस करेंगे, कुछ फॉरेनर भी इंडिया में रहते हैं, कुछ बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हैं, तो उनके द्वारा भी, फॉरेन रेसिडेंट के द्वारा भी प्रोड्यूस होगा। तो जीएनपी में हम उसको माइनस करते हैं। मेनली हम क्या लेंगे, जो भी इंडियंस होंगे, या तो वो कंट्री के अंदर चाहे प्रोड्यूस करे या फिर किसी फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस करे, वो सारी मॉनेटरी वैल्यू, उन सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू, वो क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या है, जीएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जीडीपी, मतलब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, इंडियंस आउटपुट अब्रॉड। मतलब जो भी इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ तो अब्रॉड में भी रहते हैं, तो वहाँ जो इंडियंस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस रहते हैं उनके द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो, और उसमें से हमको माइनस क्या करना है, कुछ तो फॉरेनर भी इंडिया में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो इंडिया में आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो, मीन्स कि जो भी इंडियंस बाहर प्रोड्यूस करें उसको ऐड करना है, और जो फॉरेनर्स इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आउटपुट को माइनस करना है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी से जीएनपी जब भी, मतलब जीडीपी से जीएनपी में आना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी में हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होता है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे, अगर इंडियन आउटपुट अब्रॉड जो है ये कम है, फॉरेन आउटपुट ये ज़्यादा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जीडीपी से जीएनपी में जब भी आना होगा तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आजकल हम लोग जीएनपी नहीं यूज़ करते हैं, हम उसकी जगह पे जीएनआई यूज़ करते हैं। इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम ही होती है, ग्रॉस नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दोनों सेम ही होता है, बस जीएनआई जो होता है वो कैलकुलेट करने में ईजी होता है। अब बात करते हैं हम लोग एनएनपी की। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे जीएनपी था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वैसे ही है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ नेट का, वहाँ पे ग्रॉस था यहाँ पे नेट है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने का क्या है कि ग्रॉस से डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो जीएनपी से डिप्रिशिएशन को जब हम माइनस कर देंगे तो फिर हमारा नेट आ जाएगा। तो ये हमारा जीएनपी हो गया। अब बात करते हैं जीडीपी की। तो जैसे शॉर्ट अगर हम समराइज वे में बताएं तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब वो सारे आउटपुट, इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, आउटपुट मतलब हम जनरली तो हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं या मार्केट वैल्यू देखते हैं। तो जो आउटपुट इंडियंस के द्वारा इंडिया में प्रोड्यूस होगा और जो आउटपुट फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में प्रोड्यूस होगा, मतलब हमारे यहाँ पे क्या, जो लोकेलिटी है, मतलब कि जो हमारी लोकेशन है या टेरिटरी है वो इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में हमारी डोमेस्टिक वर्ड यूज़ करें ना, तो डोमेस्टिक का मतलब हमारे इंडिया में ही प्रोड्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे इंडिया का सिर्फ ये मतलब नहीं कि इंडियन स्टेट में हो रहा है या यूनियन टेरिटरी में, ये एम्बेसीज भी हो सकती है, इंडिया की जो एम्बेसीज है फॉरेन में वो भी हो सकता है, या तो फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो सी एरियाज होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इंडियंस इन इंडिया में और फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जीडीपी। और जीएनपी की बात करें तो
आउटपुट बाय इंडियंस इन इंडिया, जो भी इंडियंस हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे इंडिया इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे सिटीजन इंपॉर्टेंट है। इंडियंस के द्वारा जो इंडिया में प्रोड्यूस होगा और जो इंडियंस के द्वारा अब्रॉड में प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, जीएनपी। जीएनपी में नेशनल आता है, नेशनल का मतलब सिटीजन, और जीडीपी में डोमेस्टिक आता है, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया की टेरिटरी होना चाहिए वो। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो हमको डिप्रिशिएशन माइनस करना है, ऐसे अगर हमको उल्टाना है नेट से ग्रॉस पे तो इसको ऐड कर देना है। ऐसे डोमेस्टिक से जब हम नेशनल में जाएंगे तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है, और अगर अपोजिट जाना है नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो इसको माइनस कर देना है। बस आपको एक साइड का याद करना है, दूसरे साइड का अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, स्पेशली यूजीसी नेट में बहुत बार आता है, या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसमें क्या है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखिए मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जब हम लोग कोई भी चीज़ को हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो वो हम मार्केट प्राइस में ही परचेज़ करते हैं, मतलब उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड होता है कि। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। तो लैंड को क्या मिलता है, लैंड जो भी होगा उसको रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो पहले जो भी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करेगी तो वो फैक्टर कॉस्ट रहेगा, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। क्यों, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, जिसमें टैक्स वगैरह भी एक्सक्लूड है, मतलब टैक्स इंक्लूड नहीं है। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस जब भी हम इन फैक्टर कॉस्ट में, मतलब ये सारे कॉस्ट को हम इनकट कर चुके हैं, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा दें और सब्सिडी को माइनस कर दें। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, जैसे जीएसटी वगैरह लगता है ना, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो हम उसमें जीएसटी देते हैं, तो उसको ऐड कर दो। और सब्सिडीज़ बहुत बार होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट में गवर्नमेंट अपने तरह से सब्सिडी देती है, तो वो चीज़ हमको हमेशा कम में मिलती है, मार्केट वैल्यू से हमको कम में मिलती है। कब, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में गवर्नमेंट सब्सिडी देते थे, तो उसमें क्या है कि सब्सिडी में हमको जो उसकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को साथ में क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्टर कॉस्ट से जब भी हमको मार्केट प्राइस में जाना होगा तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। आप हमेशा कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो भी सामान हमें मिलता है, हम जब भी खरीदने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें मार्केट प्राइस में मिलता है, और मार्केट में जो भी हमें मिल रहा है तो उसमें हम जीएसटी भी देते हैं। तो इसका क्या मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में जब भी हम टैक्स को ऐड करेंगे, और सब्सिडी हमेशा माइनस होती है। क्यों, क्योंकि सब्सिडी जो है किसी भी प्रोडक्ट को उसकी मार्केट वैल्यू से हमें कम बनाती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो भी इसका पैसा होता है वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर को मिल चुका होता है, तो वो कंज्यूमर से पैसा नहीं लेते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो इन फैक्टर जो है, जो फैक्टर को देने में कॉस्ट लगी है। तो मार्केट प्राइस आने में क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करिए आपने गए और एक मैकडोनल्ड का बर्गर खरीदते हैं, ठीक, और वो बर्गर जो है आपको 118 रुपीज़ का मतलब पड़ता है। आपने बर्गर की जो भी शॉप में गया वहाँ पे 118 रुपीज़ दिए, तो ये आपका क्या है, ये मार्केट प्राइस है। आपने इस वैल्यू पे उसको परचेज़ किया है। अब उसमें 118 में जो गवर्नमेंट है उसको 18 रुपीज़ मिल गया, गवर्नमेंट को 18 रुपीज़ मिला। तो क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है किसी भी प्रोडक्ट पे, जीएसटी लेती है, जो भी अदर टैक्स होते हैं, तो टैक्स लिया। और जो मैकडोनल्ड्स कंपनी है उसको कितने मिले, उसको 100 रुपीज़ मिले। तो ये 100 रुपीज़ क्या है, फैक्टर कॉस्ट में, जिसमें इन्होंने रेंट दिया होगा, लेबर को वेजेस दिया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा, जो भी इन्होंने मशीन्स वगैरह ली होंगी, और दूसरा इनका खुद का प्रॉफिट, जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला है। तो ये क्या है, जो प्राइस आपने दिया वो मार्केट प्राइस हो गया, जो मैकडोनल्ड को मिला वो फैक्टर कॉस्ट हुआ, और जो गवर्नमेंट को मिल गया वो टैक्स। ऐसे दूसरे एग्जांपल की बात करें जिसमें सब्सिडी की बात करें, तो सपोज़ करिए आप गए बर्गर लेने के लिए और वो आपको 90 रुपीज़ का पड़ा, ठीक है। लेकिन उस जो मैकडोनल्ड्स हैं उनको 100 रुपीज़ का मिला, क्योंकि वो जो उनका सारा चीज़ इंक्लूड करने के बाद वो 100 था। बट ये इनको 100 मिला और आपने 90 पे किया। इनको 10 रुपीज़ कहाँ से मिले, कि गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दी थी। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, इसलिए वो जो बर्गर था, जो प्रोडक्ट था, वो हमको कम प्राइस में मिला। तो यहाँ पे सब्सिडी कैसे, आपने 90 रुपीज़ दिया, गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ दिया, तो मैकडोनल्ड कंपनी जो है उसको 100 रुपीज़ मिल गई। तो ये क्या होता है, मार्केट प्राइस 90 रुपीज़ क्या हो गया, मार्केट प्राइस, और जो ये 100 रुपीज़ है ये फैक्टर कॉस्ट है, इसमें सब्सिडी माइनस की गई है, मतलब सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो आप मार्केट प्राइस पे आ जाओगे।
अब बात करते हैं जीडीपी एट बेसिक प्राइस। देखिए बेसिक प्राइस थोड़ा इसके चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन पूछने के, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ जाता है। बट हम देखते हैं फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में जाना और बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस में जाना। देखिए जब भी हम आपको एक साइड का बताएंगे कि फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस कैसे जानते हैं, बेसिक से मार्केट कैसे जानते हैं, अगर आपसे इसका रिवर्स पूछेंगे तो आपको सिर्फ प्लस को माइनस कर देना और माइनस को प्लस कर देना है। ईजी करने के लिए जनरली एक ही टाइप का आपको याद करना चाहिए, एक ही नोटेशन का याद करना चाहिए, और उसका रिवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस कैसे जानते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में जब भी हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे, जैसे हम मार्केट प्राइस पे जा रहे थे तो क्या ऐड कर रहे थे, टैक्स को ऐड कर रहे थे, सब्सिडी को माइनस कर रहे थे, टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर रहे थे। तो जब हम बेसिक प्राइस में जाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करते हैं। प्रोडक्शन टैक्स क्या है, जैसे जब भी कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस करती है, मैकडोनल्ड ही है, अगर वो अपना प्रोडक्शन करती है तो उसको बहुत सारे प्रोडक्शन टैक्स देने पड़ते हैं। कैसे, लैंड हो सकता है, जो भी वो लैंड है उसमें हो सकता है उसको मतलब टैक्स देना पड़ रहा है, उसमें टैक्स देना पड़ता है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पे करना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो मतलब जो भी चीज़ें प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं, लैंड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जो भी कैपिटल्स, उसमें जब सब्सिडी या टैक्स इंक्लूड होता है तो उसको प्रोडक्शन टैक्स मिलते हैं। प्रोडक्ट पे नहीं, जो गुड्स पे लगता है वो तो अदर टैक्स होता है। जो वहाँ पे जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, उसमें जो भी चीज़ें लग रही, जो भी फैक्टर्स लग रहे हैं, उसमें अगर जो भी टैक्स या सब्सिडी होती है उसको हम लोग प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडी बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से जो बेसिक प्राइस में जाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करते हैं। फैक्टर कॉस्ट तो बता चुके कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो भी कॉस्ट देते हैं वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब इस फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री वाले होते हैं, जो भी फर्म्स होते हैं, उनको प्रोडक्शन टैक्स भी देना पड़ता है। और कभी कभी गवर्नमेंट, अगर आप कुछ ऐसा वेलफेयर वाला प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें बेसिक प्राइस मिलता है। और बेसिक प्राइस से जब हम मार्केट प्राइस में जाते हैं तो बेसिक प्राइस में फिर हमें उस जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर हमको जीएसटी देनी पड़ती है, या फिर गवर्नमेंट कभी कभी प्रोडक्ट सब्सिडी देती है उस पर, तो वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। तो फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस में जाना है तो आपको प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी को प्लस माइनस करना है, और बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको प्रोडक्ट टैक्स को प्लस या माइनस करना है। बात करें, अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ जीडीपी लिख देता है, तो हम कैसे समझेंगे कि वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट यूज़ होगा, मार्केट प्राइस यूज़ होगा या फिर बेसिक प्राइस यूज़ होगा। तो अगर कुछ नहीं मेंशन है वहाँ पे तो वो हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस होती है। सो वीडियो के हम एंड पे पहुँच चुके हैं। तो अब जो भी चीज़ें आपने समझी हो उसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन है कि इफ़ एन इंडियन, एक इंडियन है, प्रोड्यूसेस सम सर्विसेज इन अमेरिकन एम्बेसी इन मैक्सिको। मतलब एक इंडियन है जो कि कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, अमेरिका की एम्बेसी में जो कि मैक्सिको में है। तो ये कहाँ पे आएगा, मतलब हम इस चीज़ को कहाँ पे काउंट करेंगे, किसकी जीडीपी में काउंट होगा और किसकी जीएनपी में काउंट होगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि एक इंडियन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सम सर्विसेज इन अमेरिकन एम्बेसी इन मैक्सिको। तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए सबसे पहले क्या है, इंडियन है, मतलब प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कहीं का सिटीज़न है। ये कहाँ का सिटीज़न है, इंडिया का। तो इसका मतलब जीएनपी में क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो नेशनल में क्या आ गया, ये इंडियन है, तो इसका मतलब ये किसकी टेरिटरी में बात हो रही है, इंडिया की। तो ये क्या हुआ, इंडिया हो गया। इसके बाद क्या है, प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, अमेरिकन एम्बेसी में प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कहाँ पे है, मैक्सिको में। मैक्सिको में है, इससे कोई मतलब नहीं है किसकी एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी। और हमने पहले ही बोला है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसमें एम्बेसीज भी इंक्लूड होती है। तो ये जीडीपी में क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये किसकी एम्बेसी है, अमेरिका की। तो इसका मतलब ये जीडीपी में कहाँ पे काउंट होगा, ये अमेरिका में काउंट होगा। तो यहाँ पे मैक्सिको से कोई मतलब नहीं था, जो प्रोड्यूस कर रहा था वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा था, और जो एम्बेसी थी वो अमेरिका की थी। तो इस वजह से जीडीपी जो होगा वो अमेरिका का होगा और जो जीएनपी होगा वो इंडिया का होगा। अब नाउ समरी में बात करते हैं। तो जब भी हम जीडीपी से एनडीपी पे जाएंगे तो हमें डिप्रिशिएशन माइनस करना है। एनडीपी मतलब क्या हुआ, नेट हुआ, यहाँ पे जी था, तो ग्रॉस से नेट पे जाए तो डिप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, मतलब डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो अब क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को ऐड करना है। अगर इसी की बात करें कि नेट से अगर हमको फिर से जी में जाना है, मतलब नेट से जी में जाना है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, तो नेशनल प्रोडक्ट तो सेम है, सिर्फ नेट और ग्रॉस का अंतर है। तो नेट से जब ग्रॉस में जाएंगे उसमें डिप्रिशिएशन को ऐड कर देंगे। फिर जीडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो क्या करेंगे,
फैक्टर कॉस्ट है तो अभी इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस कौन सी होती है? जो हम पे करते हैं। इसके बाद जो बेसिक प्राइस होती है, जिसमें प्रोडक्शन टैक्स वगैरह ऐड होता है, तो मार्केट प्राइस से हमको वापस से किस में जाना है? बेसिक प्राइस में। तो इसमें क्या प्रोडक्ट टैक्स होगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे भी टैक्स दिए रहते हैं, तो वो माइनस कर देंगे। और प्रोडक्ट सब्सिडी, देखिए यहाँ पे माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम उल्टा पढ़ रहे हैं। अगर हम बेसिक प्राइस से इधर जाएंगे तब प्रोडक्ट टैक्स ऐड होगा, बट मार्केट प्राइस अगर हम बेसिक प्राइस में जाएंगे तो प्रोडक्ट सब्सिडी प्लस होगी और प्रोडक्ट टैक्स माइनस होगा। और बेसिक प्राइस से अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तब हम प्रोडक्शन टैक्स की बात करते हैं। सो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके मन में कोई भी अभी भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी है, तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो सच में आपको अच्छी लगी हो या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, सो लाइक दिस वीडियो, comment and subscribe the channel for more videos. Thank you.